नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवान की कृपा से गर्भ संस्कार का माध्यम होने की वजह से हजारों माताओं से मैं डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ और सभी का एक कॉमन सवाल जरूर होता है कि गर्भ संस्कार के बाद भी हम संतान को संस्कारित करने के लिए जीवन भर और किन किन चीजों को ऐड करते रहे, क्या प्रयास करते रहे। तो देखिए, वैसे तो यह पेरेंटिंग का एक बहुत ही विस्तृत विषय है, इसमें बहुत सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। पर आज एक सिंपल टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ। वह है सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना। जी हाँ, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व होता है, उसी प्रकार हर मनुष्य के लिए उसका अपना जन्मदिन, उसके अपनों का जन्मदिन बहुत अधिक महत्व रखता है। देखिए, आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हम भी उस खास दिन बड़ी बड़ी पार्टीज, केक, बहुत सारे गिफ्ट्स देने में ही अपनी खुशी को अनुभव करते हैं। लेकिन एक पल के लिए ध्यान से सोचेंगे तो समझ पाएंगे कि उस दिन हमारी संतान वह सबसे क्या सीख रही है। वह उस दिन बाहरी चीजों के प्रति आकर्षण, दिखावे के प्रति आकर्षण, मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति आकर्षण और सबसे इम्पोर्टेंट वह लेना सीख रही है। जब बच्चे छोटे हैं तो उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होने लगेंगे वे खुद सोचने लगेंगे कि इस बार मुझे मेरे बर्थडे पर क्या मिलेगा, मेरी कहाँ पार्टी होगी। वह अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे। उनकी पार्टी में क्या क्या हुआ था, कैसे उन्हें गिफ्ट्स मिले थे, कहाँ पार्टी हुई थी। और तब अगर उनकी भी बर्थडे पार्टी उस लेवल की हुई या उससे ज़्यादा हुई तो उन्हें वह खुशी अहंकार के रूप में मिलेगी। और अगर वैसी ना हुई, उससे कम हुई, तो वह अपना उस दिन को जिद में, उदासी में, गम में बिता देंगे। इसकी बजाय हमें हमारी संस्कृति से जुड़कर उस दिन अपने बच्चों को कोई अनाथालय लेकर जाना चाहिए, जिससे वह दूसरों को देना सीखे। इसके साथ ही उनके मन में सही कृतज्ञता के भाव भी आएंगे। वे समझ पाएंगे कि जो कुछ उन्हें भगवान से मिला है, अपने परिवार से मिला है, आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वह भी नहीं है। हम उस दिन उन्हें कोई वृद्धा आश्रम लेकर जा सकते हैं, जहाँ वे सच में परिवार का महत्व समझ पाएंगे, अपने भीतर संवेदनशीलता जगा पाएंगे, बड़ों का आदर, सम्मान, उनकी दुआओं का फल, उनके आशीर्वाद का महत्व समझ पाएंगे। उस दिन हम उन्हें गौशाला लेकर जाएं, गायों का महत्व समझाएं, अपनी संस्कृति की शिक्षा उन्हें दें। उस दिन उनसे आस-पास के गरीबों में दान करवाएं, जिससे उन्हें पैसे का महत्व समझ आ पाए, उन्हें समझ आ पाए छोटी छोटी चीजें दुनिया में लोगों को कितनी खुशी देती है, जो उन्हें सहज घर पे मौजूद है, जिसका कई बार उन्हें इम्पोर्टेंस भी फील नहीं होता, उसका महत्व भी फील नहीं होता। हम खाने में बहुत सारी चीजें झूठी छोड़ देते हैं। वहाँ वो देखेंगे कि छोटे छोटे अन्न के दाने भी दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप उस दिन यज्ञ अवश्य करवाएं। जी हाँ, आज भी गायत्री परिवार के माध्यम से निःशुल्क जन्म दिवस संस्कार के रूप में यज्ञ करवाया जाता है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ की गायत्री शक्ति पीठ से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहले राजा महाराजा भी अपने जन्मदिन पर यज्ञ और दान क्रम आवश्यक करते थे, क्योंकि देव शक्तियों के आशीर्वाद के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है यज्ञ। मैं चाहती हूँ हम हमारी संस्कृति की चीजों को अपने जीवन में अपनाएं। देखेंगे इन छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा कैसे हमारी संतानें संस्कारित होने लगेगी, कैसे फिर से घर घर में वही भातृ प्रेम, मातृ प्रेम, माता पिता की सेवा, गुरु सेवा के भाव जीवन में उभरने लगेंगे। मैं चाहती हूँ हम हमारी संस्कृति को लेकर ही आगे बढ़े, सही रूप में उसे अपनाकर ही अपनी संतानों को संस्कारित करें। सभी को प्रणाम। ओम शांति।